गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को ध्यान दीजिएगा और पूरा देखिएगा। और शाम को 5 बजे दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2000 आपका मनरेगा से संबंधित एमसीक्यू आएगा एडीओ के लिए। ओके, उसको ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 5 बजे या 6 बजे प्रीमियर होगा। तो ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में रबड़ के पेड़ों की खेती की जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बस्तर। ध्यान देना दोस्तों, बस्तर। ठीक है, बस्तर में कॉफ़ी की भी खेती की जाएगी, इसको भी ध्यान रखना है। ओके, हो रही है कॉफ़ी की खेती। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों अब केरल की तर्ज पर जो है रबड़ के पेड़ों की खेती की जा सकेगी। रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम बस्तर क्षेत्र में दोस्तों रबड़ की खेती के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दोस्तों रबड़ की जो है प्रायोगिक खेती करने जा रही है ना, याद रखना है। और इसके लिए दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं देखिए रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम के मध्य एमओयू समझौता हुआ है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की जो है मिट्टी, आबोहवा, भू पारिस्थितिकी आदि है ना, ये रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है ना, किस जिले में की जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न। देवगढ़ व्यपवर्तन योजना किस जिले से संबंधित है? तो देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी सही है, सरगुजा। याद रखना है सरगुजा। तो ये एडीओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, देवगढ़। ओके, ध्यान दीजिएगा, सिंचाई योजना है। तो ध्यान देना दोस्तों कि देवगढ़ व्यपवर्तन सिंचाई योजना जो है सरगुजा जिले से संबंधित है। और उदयपुर विकासखंड अंतर्गत दोस्तों देवगढ़ में रिहन नदी पर 50 करोड़ की लागत से इस योजना को छत्तीसगढ़ के बजट 2023 में स्वीकृति मिल गई है। और इस सिंचाई योजना से उदयपुर और लखनपुर विकासखंड के 6 गांवों की जो है 1200 हेक्टेयर ज़मीन पर, याद रखना है, सिंचाई सुविधा होगी। और इस योजना के तहत रिहन नदी पर दोस्तों 125 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया जाएगा। और ये जो योजना है 2 वर्ष में पूरा होने की संभावना है। ठीक है, तो ध्यान देना है किस जिले से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न। देखिए, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत जो है कब से प्रारंभ हुई? तो ये भी है इम्पोर्टेंट, खासकर रेडियो के लिए। तो देख लीजिएगा, वैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 3 फरवरी 2022। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का जो विस्तार है ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायतों एवं अनुसूचित क्षेत्र की जो है नगर पालिका। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस योजना की जो पात्रता है केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिसके पास कृषि भूमि नहीं है इस योजना के लिए पात्र होंगे, ध्यान देना है। और याद रखना है कि योजना के अंतर्गत पात्र चिन्हित हितग्राही परिवार के मुखिया को दोस्तों प्रति वर्ष 7,000 रुपये जो है किस्तों में 7,000 रुपये की जो है अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पहले ये जो राशि है 6,000 रुपये था, ध्यान देना है, पहले 6,000 रुपये मिलता था। और इस योजना को दोस्तों 3 फरवरी 2022 को है ना शुरू की गई थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 फरवरी 2022 को शुरू की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है। देखिए, स्मार्ट माता यह किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अंगनामा शिक्षा। ध्यान देना है, अंगनामा शिक्षा चर्चा में क्यों है, हम लोग पहले भी देखे थे। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में जो है कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला शिक्षिकाओं की पहल पर प्रारंभ किए गए अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। और किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा दोस्तों दिया जाने वाला यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इस अवार्ड के माध्यम से उन परियोजनाओं को सम्मानित किया जाता है जो देश को बेहतर राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस कार्यक्रम में दोस्तों बेहतर और सक्रिय होकर कार्य कर रही माताओं को गांव में पहचान दिलाने और उन्हीं अन्य माताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने हेतु स्मार्ट माता का जो है खिताब देकर सम्मानित किया जाता है। ओके, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न, हाल ही में किस पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बसोहली पेंटिंग। ध्यान देना है। तो ध्यान देना है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त कर लिया गया है। ये पेंटिंग
है ना, प्राप्त किया गया है। और ये जो है जम्मू क्षेत्र का जो है पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। खपरी जलाशय का नाम किसके नाम पर किया जाएगा, है ना, तो किसके नाम पर किया जाएगा ये बताइएगा। किस ज़िले में है ये जलाशय, ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, 5 या 6 बजे तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।